हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आज हमारी 4th क्लास है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके पहले उन्हें देख लें, फिर आज की क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, और इससे पीछे के चैप्टर्स हैं वो भी अगर आपको देखने हैं तो चैनल पर 12th क्लास की प्लेलिस्ट में बाकी चैप्टर्स भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको पिछली क्लास पे लाऊं तो यहाँ पर देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपके लिए रिजर्व के बारे में बात की थी कि रिजर्व यहाँ पर मेनली जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने दोनों के लिए सेपरेट से वीडियो बनाई है। WCR के बारे में मैंने पिछली क्लास में पूरी बातें कर ली थी, इसके क्वेश्चंस भी कराए थे। और नेक्स्ट जो है आज की क्लास हमारी होने वाली है IFR के ऊपर। IFR का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए जरा, तो मैंने आपको बताया था कि रिजर्व में WCR ये मेरे जो पार्ट थर्ड यानी थर्ड क्लास थी इसकी, उसमें मैंने करा दिया था। और आज की क्लास में IFR करेंगे। IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज आना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आता है, उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बेटा आप सोच के देखो, आप 12th क्लास में हो। रिजर्व जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज कई तरीके से आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा घटे और जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़े। अब देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तब तो कंपनी फर्म को फायदा है, कोई भी इशू नहीं आता, उन्हें बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीज होती है वैल्यू, तो वहां पर हमें लॉसेस होते हैं, जिसकी भरपाई हम कहां से करेंगे? IFR से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है, ये देखिए मैं लिख के समझा रहा हूं आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है। कहां से क्रिएट करते हैं इसको? प्रॉफिट से। मैंने वैसे ही बताया था कि रिजर्व तो प्रॉफिट से ही क्रिएट होते हैं, जो यूज किए जाते हैं जब फॉल आता है। कहां पर? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर कमी आती है तो जिस रिजर्व का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैंने बुक वैल्यू में मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रखी है कि वो इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख रुपीस के कर रखे हैं। अब आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क पे चलता है, यानी स्टॉक मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि आफ्टर 3 ईयर या 4 ईयर मान लेते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 1,80,000 रुपीज़ हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू में की वजह से चेंज कितने का है? डिक्रीज कितनी वैल्यू हो गई? 20,000 की वैल्यू डिक्रीज हो गई। बेटा ये जो 20,000 है इसका इम्पैक्ट फर्म पे ना पड़े, इसीलिए हम यूज करते हैं IFR का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, कि मेरे फर्म पे इस लॉस का कोई भी फर्क ना पड़े, इसीलिए हम रिजर्व बना के रखते हैं। अब बात आती है सर हम इसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? तो देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, मैंने पहले ही बात की थी इस बारे में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होते हैं तो पार्टनर्स के शेयर पे चेंज आ रहा है, तो शेयर तो भाई रिजर्व में भी है या और भी चीजों में, तो इसीलिए इसे भी एडजस्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट में कुछ इस तरह की बातें होंगी, या तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो यहां पे तो कोई चेंज आया नहीं, तो इसमें तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। जो भी IFR बचेगा उसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन बुक वैल्यू। यहां पर बुक वैल्यू से कम हो जाना, और बुक वैल्यू से कम होता है तो यहां पर 3 तरह की सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं। नंबर 1 कि फॉल इन द वैल्यू लेस देन IFR, यानी कि जितना भी मेरे पास रिजर्व है वैल्यू में कमी तो आई लेकिन रिजर्व से कम आई। मतलब ये है कि बेटा मान लेते हैं कि आपके पास IFR 20,000 रुपीज का है और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है वो 15,000 कम हुई है, तो ये देखो IFR मेरे पास ज़्यादा है और वैल्यू में फॉल जो आया है वो ओनली 15 का आया है, तो ये वाली सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट आता है फॉल इन द वैल्यू मोर देन IFR। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास IFR जो है वो 20 का है लेकिन आपकी जो वैल्यू में फॉल आया है यानी कमी जो आई है वो 22,000 आई है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं इक्वल टू IFR। इक्वल टू IFR का
मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना IFR है उतनी ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं इसके अंदर, अगर वैल्यू में चेंज आता है, कमी होती है। तो यहां पर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन मार्केट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या है, मोर देन मार्केट वैल्यू। ठीक है, अगर यहां पर वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगा, अगर देखो वैल्यू बढ़ती है, अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगा, आप समझ के देखो, आपको फायदा हो जाएगा। तो यहां पर 2 बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, यानी एक तो IFR पूरा पूरा बच गया, पूरा पूरा बांट सकते हो, और जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ उससे भी आपको बेनिफिट हो गया। ठीक है, यहां पर बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू आएगी। चलो अब ये बात समझ में आपको आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। तो ये देखिए इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो मैंने हर सिचुएशन के हिसाब से एंट्रीज पहले लिखवा दी है। नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर नो चेंज इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो आप ये समझ सकते हो कि जितना भी आपने IFR बनाया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, वो सारा का सारा रिजर्व बच गया। अगर सारा का सारा रिजर्व बच गया तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि रेशियो आज चेंज हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स। अब बात आती है कि सर ओल्ड क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आने वाले सारे चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट IFR की एंट्री यही होगी। ठीक है, और कौन से रेशियो में बांटेंगे इसे, ओल्ड रेशियो के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन, ठीक है, लेस देन IFR, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी तो आ रही है लेकिन IFR से कम आ रही है, तो इसमें क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट, जितनी वैल्यू कम हुई उतना अमाउंट चला जाएगा इन्वेस्टमेंट वालों के पास, और जो बैलेंस बच गया उसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चाहे WCR हो, चाहे IFR हो, चाहे नॉर्मल रिजर्व हो, सब ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन IFR, अगर इस बार वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की कम हुई वो ज्यादा कम हो गई, यानी इतने का रिजर्व नहीं था जितनी वैल्यू कम हो गई, तो यहां पर देखो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जो वैल्यू ज्यादा कम हुई है उसकी रिकवरी कहां से कराओगे, रीवैल्यूएशन से। और ये रीवैल्यूएशन का पैसा कौन देगा, ये भी बेटा पार्टनर्स देंगे। आप खुद सोच के देखो, अगर पैसा बचता है तो कौन ले जाते हैं, पार्टनर्स। इसी तरह से अगर पैसा एक्सेस होगा, यानी इन्वेस्टमेंट रिजर्व एक्सेस होंगे तो पार्टनर ले जाते हैं, और रिजर्व कम पड़ेगा तो कौन लेकर आएगा, पार्टनर्स लेकर आएंगे। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है कि अगर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू IFR, यानी जितना IFR था उतनी ही वैल्यू कम हुई, अगर इक्वल है तो यहां पर देखो क्या है कि हमें क्या करना है, जितना भी IFR अकाउंट डेबिट कर देना है और पूरा पूरा किसको दे देना है, इन्वेस्टमेंट वालों को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 केसेस समझ में आ गए होंगे और आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर आप नोट करोगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। अगर आप ऐसे देखोगे कि सिर्फ देख लिया और चीज़ें याद हो जाए या समझ आ जाए तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहेंगे और आप मल्टी कलर का पेन यूज़ करेंगे जैसे मैं यूज़ करता हूँ। इससे देखो चीज़ें सही भी रहती हैं, बाद में पढ़ने का भी मन करता है और बिल्कुल क्लियर रहता है। इन फ्यूचर में भी आप उस कॉपी को रख सकते हो या किसी को दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 पे क्या आता है, केस नंबर 5 देखेंगे। केस नंबर 5 यहां पे देखिए, इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो, जैसे मान लो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई, जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, आपकी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो बढ़ने में मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि 2 फायदे हुए। पहला बेनिफिट ये हुआ कि IFR पूरा पूरा बच गया, वो पूरे पूरे पार्टनर्स में बट गया, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जो बढ़ी थी वैल्यू, उससे जो बेनिफिट हुआ उसे रीवैल्यूएशन के अकाउंट थ्रू किसको दे दिया गया, पार्टनर्स को। सब ओल्ड रेशियो में ही चलेगा। ठीक है, अब देखो ऐसे एंट्री समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन वाइज कराऊं तो अभी चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। ठीक है,
मैं आज आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप अपने टीएस ग्रेवाल के आईएफआर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, मेरे 2 क्वेश्चन आप करने के बाद आप सारे क्वेश्चन अपने टीएस ग्रेवाल के इजीली कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा। PQR sharing profit and loss in the ratio 3:1 decided to share profit and loss equally with the effect from 1st April 2019 following extracted balance sheet। एक extracted balance sheet दे, extracted का मतलब होता है बेटा आधी अधूरी बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें देखो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। तो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़ के, रिजर्व है 30,000 रुपीज़ का। आ जाइए, जर्नल एंट्री करके दिखानी है अलग अलग केसेस में। तो अलग अलग केसेस क्या क्या हैं, पहला है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या एंट्री करोगे। मैंने अभी बताया कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारे के सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिचुएशन नंबर 2 में क्या कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़ के हैं। अब देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिचुएशन नंबर 3, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,88,000। अब मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखिए यहाँ पर, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और चेंज ना आए मार्केट वैल्यू में, ठीक है, इसमें देखो शुरू के 2 केसेस इसी से रिलेटेड हो गए, तो एक ही एंट्री होगी। तो मेरा जो फर्स्ट केस है और सेकंड केस है, दोनों में ही एक ही एंट्री हो जाएगी। तो दोनों में एक एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए, फर्स्ट केस और सेकंड केस में दोनों में सेम एंट्री हो जाएगी। तो यहां पे देखिए केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि बेटा मार्केट वैल्यू में चेंज नहीं आया सेकंड केस में, तो सारा का सारा पैसा वो बांट लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। बेटा पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, एक बार मैं देख लेता हूँ। पार्टनर्स के नाम थे PQR, तो इनके नाम थे PQR। तो P का कैपिटल अकाउंट, Q का कैपिटल अकाउंट और R का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, R का कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये हो गए 30,000 और ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो, तो इनका ओल्ड रेशियो था 3:1 का। ओल्ड रेशियो कैसा था बेटा, इनका ओल्ड रेशियो था 3:1। तो कितना हो गए, 5,000, 10,000 और 15,000, यही हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, बीइंग जो आपके IFR थे उसे क्या कर दिया गया, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार आपको समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट जो है, बात समझना बेटा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक वैल्यू, यानी बुक में जो लिखा हुआ है वो 5 लाख रुपीज़ का लिखा हुआ है, ठीक है, और IFR कितने के लिखे हुए हैं, 30,000 रुपीज़ के लिखे हुए हैं। लेकिन अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ये वाली वैल्यू 4,88,000 की हो गई है, ये वाली वैल्यू 4,88,000 की हो गई है। अब कितना पैसा कम हो गया, आप बताओ कितना कम हो गया। 5 लाख में से 4,88,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर 12,000 रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, 12,000 वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। जो डिक्रीज़ हुई उसका यूज़ कहाँ से करोगे, IFR से, वही तो पढ़ रहे हैं हम, उसका यूज़ कहाँ से करोगे, IFR से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब देखो IFR में कितना पैसा टोटल 30,000 टू कुछ अमाउंट कौन ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वाले, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट वाले ले जाएंगे, यानी 12,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट वाले ले जाएंगे क्योंकि वैल्यू कम हुई थी। अब जो बाकी अमाउंट बच गया उसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या क्या नाम है इनके, एक का नाम है P का कैपिटल अकाउंट। अच्छा बेटा कहीं कहीं करंट अकाउंट भी यूज़ होता है अगर लिखा हो कि उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर होगी तो करंट अकाउंट आ जाएगा इसकी जगह पर, जो कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, R की कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर 30 में से 12 माइनस कर दो, तो 30 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18,000, और ओल्ड इश्यू था 3:1 का, ठीक है। तो
तो ये हो गए 3000, 6000, 9000 रुपीज़। ठीक है, बस यहाँ पर भी हमने बीइंग IFR को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई भी इशू नहीं हुआ होगा इसे समझने में। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। बीकॉम वाले बच्चे काफ़ी शेयर करते हैं, आप लोग 12th में आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बेटा शेयर करो। चलिए, यहाँ तक की बातें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, मैंने कहा था मेरे 2 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये हो रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए क्या लिखा है। XYZ who are presently sharing profit and loss in the ratio 5:3:2 decided to share future profit and loss in the ratio 2:3:5 with the effect from 1st April 2014 and expected extract of their balance sheet as on 31st March 2014 as follows। एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है और IFR जो है वो 1500 के हैं। आपको अलग अलग अल्टरनेटिव केसेस में आंसर करके दिखाना है। तो केस नंबर 1 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन। और केस नंबर 2 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000। अब एक बार क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थे भी कितने के, 20 के, अब भी हैं भी कितने के, 20 के। तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आया, तो यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की सेम एंट्री होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 19,000 हो गई, पहले कितने थे 20, अब हो गए 19, कितने कम हो गए 1,000। ठीक है, IFR से ले लेंगे 1,000। नेक्स्ट आते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000, पहले कितने थे 20, अब हो गए 18, कितने कम हो गए 2,000। और IFR कितने हैं 1500 के, तो 500 रीवैल्यूएशन से आएगा जो पार्टनर्स पे करेंगे। और केस नंबर 5 में कहता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ने वाले केसेस भी हमने किए थे। तो मैं एक एक करके करता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2 दोनों का आंसर सेम होगा। सारे के सारे IFR को बांट लेंगे, कोई चेंज तो आया नहीं, तो IFR का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, 2 इनके नाम क्या थे, X का कैपिटल, 2 Y का कैपिटल और 2 Z का कैपिटल। ठीक है, तीनों में बांट लिया। और IFR की वैल्यू कितनी थी बेटा 1500। ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2 का, तो 5:3:2 में बांटोगे तो कितना आ गया 10, 15, 300, 450 और 750। ठीक है, केस नंबर 1 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3, 1 और 2 का होगा केस नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन तो आपको याद होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा लिख देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन में क्या था कि जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो तो है 20 के, और IFR जो है वो कितने का है 1500 का। और कहता है कि ये जो चेंज आया है, अब जो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 19,000 रुपीज़। ठीक है, तो कितने कम हुए बेटा 1,000 रुपीज़ कम हुए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। जो पैसा कम हुआ है उसे कौन ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वाले, 2 इन्वेस्टमेंट, और 2 जो बच गया उसे कौन बांटेंगे, जो पार्टनर्स होंगे, X का कैपिटल, 2 Y का कैपिटल और 2 Z का कैपिटल। ठीक है, अलग अलग केसेस में इनकी एंट्री होती जाएगी। तो आ जाइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गए 1500, इन्वेस्टमेंट वाले ले गए 1,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट वाले ले गए 1,000 रुपीज़, और यहाँ से इनको मिलने शुरू हो जाएंगे जो पैसा रिमेनिंग बच जाएगा। तो रिमेनिंग बच गए 500 को बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 3:1 का था, 3:1 में बांटो फटाफट से, कितना आ जाएगा 100 रुपीज़, 2 का तो 200, और नेक्स्ट नहीं 3:1 है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 500 को 3, 2, 5, 6, 500 डिवाइड बाई 6, रेशियोज में चेंज था, क्या था रेशियो 3,
532 है, सॉरी 532, 5 3 8 और 2 10, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 100 रुपीज़, ये हो जाएंगे 150, 100, 150 और 250। ये हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 4 पे आ जाओ। केस नंबर 4 क्या था ये भी लिख देता हूँ, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। केस नंबर 4 में क्या था? केस नंबर 4 में था कि जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, केस नंबर 4 में था जो आपके इन्वेस्टमेंट है वही 20,000। IFR कितने के बेटा? IFR जो है वो 1500, और ये जो वैल्यू है, अब ये जो मार्केट वैल्यू इसकी हो गई है, ये हो गई है 18,000 रुपीज़ की। बात समझ आ रही है? मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 18। कितना कम हो गया? 2000। कितना फॉल आ गया? 2000। लेकिन मेरे पास IFR कितना है? ओनली और ओनली 1500। अब ये दिक्कत वाली बात हो गई। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इसका अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। आगे बढ़ते हैं। फिर सोचो कि IFR में तो ओनली और ओनली कितने पैसे हैं? 1500। IFR में सिर्फ कितने पैसे हैं? 1500। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 2000 रुपीज़। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या प्रॉब्लम है। आपके पास IFR 1500 का है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 कम हुई है, तो जो भी पैसा कम आ रहा है उसको हम लाएंगे कहाँ से? रीवैल्यूएशन के अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट, और ये कितना डेबिट हो जाएगा? 500, ठीक है। अब बात आती है सर ये रीवैल्यूएशन का पैसा कौन देगा? तो ये रीवैल्यूएशन का पैसा देंगे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरे का नाम क्या था? वाई। वाई का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और तीसरे का नाम क्या था? जेड। तो जेड का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 कहाँ से? रीवैल्यूएशन से। तो रीवैल्यूएशन में का अमाउंट कितना था? 500। ओल्ड इशू में बांटो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, 150 और 250। क्लियर है यहाँ तक की बात है? केस नंबर 4 तक हमने कर लिया है। केस नंबर 5 क्या था? केस नंबर 5 तो वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। केस नंबर 5 क्या था, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। केस नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही था कि जहाँ पर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। तो केस नंबर 5, तो ये लो केस नंबर 5 पे आते हैं, देखेंगे ध्यान से। केस नंबर 5, इसमें देखो क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे जो मेरे इन्वेस्टमेंट थे, यहाँ पे जो मेरे इन्वेस्टमेंट थे वो तो थे बेटा हमारे पास 20,000 के। IFR जो था वो था 1500 का, और जो मार्केट वैल्यू इसकी हो गई है वो मार्केट वैल्यू अब हो गई है 20,500, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे देखो आपको डबल फायदा हो गया बेटा। क्या डबल फायदा हो गया? सोच के देखना। पहले तो आपके जो IFR था वो पूरा पूरा बच गया, और कुछ फायदे भी हो गए। तो जो पहले तो आप IFR जो बच गया उसको बांट लो। तो IFR का अकाउंट डेबिट, नाम क्या क्या थे इनके बताओ? अभी अभी तो हम कर रहे थे, क्या क्या नाम थे? XYZ। XYZ में पूरा पूरा IFR बांट दो। तो 2X की कैपिटल, दूसरे का नाम क्या है? 2Y की कैपिटल, और तीसरे का नाम क्या है? 2Z की कैपिटल। तीनों फटाफट से बांटोगे तो ये हो गए 1500। तो 1500 को अगर हम बांटते हैं तो आंसर क्या आया था? 750 आया था, और 450 आया था, और 300 आया था, ठीक है। ये हमने बांट दिया। अब बात आती है कि ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है इसका फर्क पड़ता है रीवैल्यूएशन पे। तो एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना इंक्रीज हो गया? 500 रुपीज़ का। और लास्ट में क्या आ गया? ये पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल, टू
y का कैपिटल और 2 z का कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ज़रा बांट के बताओ कितना कितना आ गया ये। अगर हम बांटते हैं तो कितना ये रीवैल्यूएशन ये 500 ही था, तो 6 से ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 100, 150 और 250। ठीक है, नरेशन लिख लोगे, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, बस IFR का भी टॉपिक क्लियर। अब जो अगली क्लास होगी वो हमारी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। ठीक है, पहले जनरल भी करेंगे, अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक है, इस पर BCom की भी क्लास, अगर आपके कोई फ्रेंड्स BCom वगैरह में हो तो उनको भी बता सकते हैं, इस पर BCom की भी क्लासेस अपलोड होती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।